आज जो मैं भिंडी की रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह की भिंडी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। और ये जब आप भिंडी खा रहे होंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि भिंडी नहीं, आप कोरमा खा रहे हैं। इसके लिए आपने 1 किलो भिंडी लेनी है। अगर भिंडी बड़े साइज़ की है तो आपने उसके हेड और टेल काट के दरमियान में से 2 कट लगा लेने हैं। और अगर भिंडी छोटे साइज़ की है तो उसको आपने सिर्फ हेड और टेल काट देना है और दरमियान में से इस तरह का आपने एक कट लगा लेना है ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह फिल हो जाए। तो चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाना। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है जी 1 कप ऑयल का किसी भी बर्तन के अंदर, और उसमें आपने शामिल कर देनी है, जब नीम गर्म हो जाए तो भिंडी को फ्राई करते हुए आपने आंच हल्की नहीं रखनी, तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। एक दफ़ा अच्छी तरह ऑयल के अंदर भिंडी को मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, भिंडी जब भी हम बनाते हैं तो इसके अंदर कुदरती तौर पर लेस मौजूद होती है। इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए आज हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं, ये तरीका आपने पहले नहीं आजमाया होगा इंशाल्लाह। और अगर इससे कोई बेहतर तरीका आपके पास है तो आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना है, ताकि आइंदा जब हम भिंडी बनाएं तो वो आपके तरीके से बनाई जा सके और उसको मेंशन भी किया जाएगा कि ये तरीका किस बंदे ने बताया है। तो यहाँ पे लेमन है जी, 1 अदद लेमन लेंगे। इसका सारा जूस इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ देंगे। ये लेमन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप भिंडी में शामिल करेंगे तो इसकी लेस ये फ़ौरन से ख़त्म कर देगा। आप देखिएगा जब हम इसको मिक्स करेंगे तो उसके बाद बिल्कुल आपको लेस फील नहीं होगी। नॉर्मली जब आप भिंडी ऑयल में डालते हैं तो उसके बाद अच्छी खासी देर तक लेस आपको फील होती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी लेस आपको नज़र नहीं आ रही, ना ही ये चिपका रही है। अब स्पैचुला को अपने साथ, लेस तो इसकी लेमन से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 50% हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस टाइम पे भिंडी को फ्राई करते हुए इसने कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे ये तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्रिस्पीपन भी आ गया होगा। तो अब इसको आपने एक प्लेट पे निकाल लेना है, साइड पे रख देना है। और जो ऑयल बचेगा इसको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, इसको भी हम यूज़ करेंगे। भिंडी को फ्राई होने में ज़्यादा देर भी नहीं लगी, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। इस सारे को हमने इस ऑयल से निकाल लेना है। दोबारा इसी ऑयल के अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगता है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाएंगे क्योंकि हमें इसका मसाला चाहिए। हम बना रहे हैं भिंडी मसाला। तो ये भिंडी मसाला बनाने के लिए थोड़े से प्याज आपने ज़्यादा डालने हैं और इसके अंदर आपने इस स्टेज पे ऑयल थोड़ा कम रखना है, क्योंकि भिंडी को ऑलरेडी आप ऑयल में फ्राई कर चुके हैं तो फिर ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे। वज़न के हिसाब से देखेंगे तो ये 400 साढ़े 400 ग्राम वज़न होगा प्याज़ों का। प्याज़ों का कलर इस रेसिपी के लिए हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए, लेकिन लाइट गोल्डन ब्राउन चाहिए। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आप देख सकते हैं। इस तरह से जब कलर चेंज कर लें प्याज, उसके बाद आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट शामिल कर दिया। 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे इसके अंदर। जब प्यारी सी हल्की हल्की खुशबू उठने लगेगी तो तब हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर इसके लिए आपने पीस के रख लेने हैं। ऑलरेडी इसके अंदर टमाटर पिसे हुए जाएंगे। यहाँ पे 3 अदद टमाटर थे, खूबसूरत से आप लोगों की तरह इनको पीस के बारीक पेस्ट बना लिया है इनका। इसके लिए ना हमें मसाला जो चाहिए बड़ा स्मूथ सा, बड़ा ज़बरदस्त सिल्की सा चाहिए। तो इसको आपने इसी तरह से बनाना है। प्याज़ों को आपने बारीक चॉप करके डालना है इसके अंदर। टमाटरों को 3-1 मिनट तक हमने पकाया। तो आप देख सकते हैं कि टमाटरों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस तरह जब आपका ऑयल साइडों से अलग से नज़र आना शुरू हो जाए तब आपने मसाले शामिल कर देने हैं। कुटी हुई लाल मिर्च हमने इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दी है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने डाल दी है। हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। हमने इस स्टेज पे नमक इसमें शामिल कर दिया है जी 1 टीस्पून। मसालों को अच्छी तरह पकाना है, लेकिन यहाँ पे मसाला मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहा है। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। मसाले में पानी शामिल करने से इसके टेस्ट में किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 कप का चौथाई हिस्सा हम मसाले के अंदर पानी शामिल कर रहे हैं। मसाला जब नरम होगा तो वो बड़े अच्छे से ग्रेवी बनेगी। आपने मसाले को यहाँ पे पकाना है। जो कच्चा पानी शामिल किया इसको भी पकाना ज़रूरी होता है। मसाले को हमने पका लिया जी। आप दही इसमें शामिल कर रहे हैं। ये टेट्रा पैक दही है। आपने अगर दूसरा डेयरी वाला दही है तो भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास डेयरी वाला दही है तो आप इसमें 100 ग्राम या 1 कप के बराबर दही शामिल कीजिएगा। दही के कच्चेपन को दूर करना है। आपने इसको पकाना है अच्छे से। जब दही अच्छे से पक जाएगा तो आपको फील होगा, साइडों पे आपको ऑयल नज़र आएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। दही को बड़े अच्छे तरीके से हमने पका लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। मसाला बहुत मज़े का बन चुका है। तो इस स्टेज पे आपने भिंडी शामिल कर देनी है जिसको फ्राई करके रखा हुआ है।
यहाँ पे भिंडी को अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स करना है ताकि हमारे भिंडी मसाला बने। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जब मसाला अच्छी तरह भिंडी में जज़ब होगा, जो साइड पे हमने कट लगाया था उसमें, तो आप यकीन कीजिए कि इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि कितना बेहतरीन हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ है जिसके अंदर हमने भिंडी डाली है। तो अब इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए आपने टेट्रा पैक क्रीम लेनी है। ये बाज़ार में बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है। यहाँ पे हमने ऑल पर्पस की ली है और 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर तकरीबन शामिल कर दी है। अगर आपके पास ये वाली क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आपके पास घर में दूध की बालाई होती है, वो अवेलेबल है, तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वो भी सेम ही काम करेगी। एक दफ़ा अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है और इसको गार्निश करना है हरी मिर्च से। हरी मिर्च आप लास्ट में डालिएगा, इसका कमाल का फ्लेवर आएगा। ऊपर से सब्ज़ धनिया आपने डाल देना है अपनी मनपसंद का। यहाँ पे हम 1 मुट्ठी के बराबर शामिल कर रहे हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये आज का जो भिंडी मसाला हमने बनाकर रेडी किया है, यकीन करें ये इतना लजीज और कमाल का सालन बनता है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। हमने जो तरीका आपसे शेयर किया, ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट्स की सूरत में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।